हाय एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग गाइस। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स बहुत अच्छे से कर लिया था, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट करेंगे, ठीक है। आज ही हम लोग जानते हैं कि चैप्टर फर्स्ट क्या है और किसके बारे में हमें पढ़ना है। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के अंदर 10th क्लास का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। मैं पहले ही बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं वास्तविक संख्या। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं यूक्लिड, एल्गोरिथम और लेमा और एल्गोरिथम। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां तक हमें बहुत अच्छे से पता चल गया। कुछ फंडामेंटल पढ़ेंगे, आधारभूत, फंडामेंटल आधारभूत कुछ कंसेप्ट करेंगे। सेकेंड चीज, इसके अंदर हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ना है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। कुछ अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्याओं का सिद्ध करना, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना पड़ेंगे। जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्यों होते हैं इरेशनल नंबर, उनके बारे में जानेंगे इस टॉपिक में। शांत दशमलव, अशांत दशमलव, फंडामेंटल, यूक्लिड, लेमा और एल्गोरिथम। इन सब से जानने से पहले हम लोग सबसे पहले लेमा और एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आप बताओ मुझे, हमारा जो कंसेप्ट है एचसीएफ। आगे हम लोग एचसीएफ पे। एचसीएफ किसे कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन कौन जानता है इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम अपने कंसेप्ट पे आगे बेटा। मैं आपको एचसीएफ के बारे में, आपको एलसीएम के बारे में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, भूलना नहीं है बिल्कुल। मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणांक, मल्टीपल मतलब गुणांक, ठीक है। अब एचसीएफ एलसीएम को पढ़ने के बाद इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर अब हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं कि बताइए क्या चीज होती है। एक नॉर्मल सी चीज बताने जा रहा हूं मैं। सबको पता होगा कि मान लीजिए हम डिवाइड कर रहे हैं, 11 को 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 1। अब मुझे सबसे पहले बताओ 2 को क्या कहते हैं, 11 को क्या कहते हैं, 5 को क्या कहते हैं, 1 को क्या कहते हैं। 2 इज डिवाइजर, हमने बचपन में ही कर रखा था। 5 को बोलते हैं क्वोशिएंट, इसका मतलब भागफल, और रिमाइंडर मतलब शेषफल। थोड़ा साउंड को लेके दिक्कत हो रही होगी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। देखो, भाजक, भागफल और यहाँ पर शेषफल। तो अब नॉर्मल सी चीज, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब भाज्य, जो चीज भाज्य होती है। अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस? नाउ सी, 11 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 1, 2 5 जा 10, 10 प्लस में 1 11। वेरीफाई हो गई स्टेटमेंट। आप देखो कि एक ना स्टेटमेंट हमारे हाथ में आ गई। अब वो स्टेटमेंट क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। अब बोलोगे सर आपने ये क्या लिखा, सर ए इज नोन एज डिविडेंड, बी इज नोन एज डिवाइजर, क्यू इज नोन एज क्वोशिएंट, आर इज नोन एज रिमाइंडर। टर्म और कंडीशन ये कहती है कि रिमाइंडर वो संख्या होती है जो 2 से हमेशा छोटी होती है
या तो ये 0 होगी या तो ये 1 होगी। याद रखना है चीज के लिए। अब इसके लिए मैं कंडीशन बनाता हूं। सर जो रिमाइंडर होगा या तो वो 0 होगा और या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन ये क्वेश्चन से हमेशा, क्वेश्चन से नहीं बेटा, डिवाइजर से हमेशा, किससे बेटा, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। इस चीज को हमेशा नोटिस करना बेटा। मैंने ये जो स्टेटमेंट का कंसेप्ट लिखा है, कंडीशन लिखी है, बहुत अच्छे से डिफाइन करना है। देखो अगर कोई रिमाइंडर यहां पर 2 आ जाए तो ये तो फिर उसे डिवाइड कर देगा। ये कंडीशन इसलिए लिखी गई है कि रिमाइंडर अपने आप में ये बताएगा कि या तो मैं 0 हूं या तो मैं 0 से बड़ा हूं लेकिन 2 से छोटा हूं। मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन 2। इस सिंबल को अगर जिसको पता ना हो वो लोग देख लें। ये फेस खुला हुआ है ना, जिसकी तरफ ये खुला हुआ है उसकी कंपैरिजन करिएगा। ऐसे करके मैं ऐसे कर देता हूं, 2 1 से बड़ा है। देखो 2 1 से बड़ा है। और अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे करके ऐसे लिख दूं, सर 1 बड़ा है 0 से। इस चीज को नोटिस करके रखना। और बेटा एक चीज और, इसके नीचे अगर ये लगा दूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और अगर ये लगा दूं तो लेस देन इक्वल टू। इस चीज को नोटिस करके रखना, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग है, जिसकी तरफ फेस खुला होगा वो बड़ा हो सकता है, ठीक है। दोनों कंडीशन इसमें सॉल्व हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इधर ए ग्रेटर देन बी और इक्वल टू बी, मतलब ए बी से बड़ा भी हो सकता है और ए बी के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज को भूलना मत, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। तो बताओ अभी इस कंसेप्ट से हमें एक स्टेटमेंट समझ आ गई कि नहीं, आगे कि नहीं, यस और नो, वेरी गुड। नाउ अब हम लोग, मैं इसे रफ करता हूं, आप फटाफट इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बेटा बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, इस चीज को नोटिस करना। व्हाट इज लेमा, व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, यूक्लिड साहब की एल्गोरिथम, हिंदी में भी एल्गोरिथम को एल्गोरिथम ही कहते हैं। बेटा एल्गोरिथम मतलब क्या होता है और लेमा मतलब क्या होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर। लेमा के बारे में जान लो बेटा। ये एक ऐसी प्रूव्ड स्टेटमेंट है जो किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज की जाती है। ये एक ऐसी प्रूव स्टेटमेंट है, पहले से ही सिद्ध हो रखी है और इसको यूज किया जाता है किसी दूसरे को हेल्प करने के लिए, दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो इसे क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। मैंने अभी आपको सिखाया था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यस और नो। जहां पर 0 से जो बड़ा होगा और इक्वल टू होगा रिमाइंडर और लेस देन होगा बी के। मैंने पहली बात करी थी, ये सबको क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। बी मतलब डिवाइजर से, बी मतलब डिवाइजर से छोटा होगा। अब सर एल्गोरिथम क्या चीज है, एल्गोरिथम क्या चीज है। एल्गोरिथम को जानने के लिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया एचसीएफ, कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ। बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, 12 एंड 18 का एचसीएफ निकालिए। बहुत अच्छे से समझना, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। 12 और 18 के बीच में एचसीएफ निकाल के दिखाइए। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा किया हमने, बहुत 3 तरीके बताता हूं, 3 तरीकों में से आपको जो करना है वो करेंगे हम एल्गोरिथम वाला। वैसे लेकिन आप लोग जान जाओ कैसे। 12 का मैंने क्या लिखे बेटा, मल्टीपल लिखे। 12 किसकी टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 12। 18 किसकी टेबल में आता है बेटा, 1 2 3 6, आगे आगे बोलिए 9, आगे बोलिए, बोलो 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 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। अब बेटा इसमें मैं बोलता हूं कि आप मुझे एचसीएफ निकाल के दिखाओ, एचसीएफ निकाल के दिखाओ। तो एचसीएफ निकालने का मतलब ये होता है कि सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऊपर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और नीचे में
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है 6 है, जो हाईएस्ट है दोनों में और दोनों में अवेलेबल है, और ये दोनों डिजिट जो है 6 जो है इन दोनों डिजिट को डिवाइड करता है। मैंने बोला था फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू को डिवाइड करता है। तो एचसीएफ 12 और 18 का एचसीएफ कितना हो गया बेटा 6। बताओ बात समझ आई कि नहीं बेटा, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, बेसिक चीज बिल्कुल। तो एक तरीका तो ये हो गया, सबको क्लियर हो गया बिल्कुल, किसी कोई दिक्कत? वेरी गुड। नाउ सेकेंड मेथड जो है आपको, जो आपको करना है वो करना है आपको एलसीएम मेथड करना है, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन और यहां पर मेथड। आपसे यहां पे मैंने लिख दिया 12 और 18, आपका ये फर्स्ट मेथड है। अब मैं सेकंड मेथड की बात करने जा रहा हूं। देखिए 12 आपको एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। जिसको नहीं आता वो यहां पर सेपरेट होके बिल्कुल एलसीएम ले सकता है। और यहां पर 18 का 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ऐसे ही आप यहां पर 18 के भी एलसीएम ले लीजिएगा। नाउ हाईएस्ट कॉमन क्या क्या है बेटा? 2 और 3, 2 और 3, एचसीएफ कितना आ गया बेटा 6। बताओ दोनों मेथड समझ आए कि नहीं, आगे कि नहीं? ये तो हमने बचपन में ही पढ़ा हुआ था, लेकिन 10th क्लास में एक एल्गोरिथम के हिसाब से इसे कैसे सॉल्व करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे करने जा रहे हैं देखो, मैं रफ कर रहा हूं, नोट कर लो इसे फटाफट। चलिए बहुत अच्छे से करना है बेटा, क्योंकि मेहनत करोगे जब ही मजा आएगा। ठीक है कहते हैं ना कामयाबी ऐसे नहीं मिलती बिना मेहनत के। एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, मेहनत करो इतनी खामोशी से कि सफलता शोर मचा दे। यस और नो? मेहनत करो इतनी खामोशी से कि सफलता शोर मचा दे। चलिए अब चलते हैं, सॉरी यूक्लिड एल्गोरिथम बहुत अच्छे से जानना। एल्गोरिथम बेटा ये एक ऐसी एल्गोरिथम है यूक्लिड की जिसमें हम किसी भी पूर्णांक का एचसीएफ निकालेंगे, किसी भी पूर्णांक का एचसीएफ निकालेंगे। लेट कर लिया मैंने ए एंड बी इंटीजर हैं, ए एंड बी इंटीजर है, और इन दोनों का मुझे क्या निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है बेटा एचसीएफ। यही एल्गोरिथम हमें ये सिखा के देगी। अभी मैंने आपको एचसीएफ निकालना दोनों मेथड सिखा दिए, एक हमारी 10th क्लास में एल्गोरिथम मेथड से भी निकालेंगे। इस ए बी पूर्णांक है। एक चीज और बेटा, ये जो इंटीजर है ये सभी इंटीजर में फॉलो होता है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। हालांकि ये नेगेटिव कर नहीं रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव में सारी चीजें होंगी एक्सेप्ट जीरो। मैंने बताया था ना जीरो इज अ स्पेशल कैरेक्टर। जीरो को छोड़कर ऋणात्मक को, धनात्मक को, नेगेटिव को और पॉजिटिव दोनों का एचसीएफ निकाला जा सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन पहले ही दिन मैंने कराया है, लेकिन आज फिर से करा देता हूं। 12 और 18 का क्या निकालना है एल्गोरिथम के हिसाब से एचसीएफ। चलिए करते हैं, आपको नजर आ रहा होगा। 12 1 जा 12, कितना रिमेनिंग आ गया बेटा 6। एल्गोरिथम देखो, एल्गोरिथम बेटा पुट हो रही है, पूर्णांको 12 यहां पे आ जाएगा, 6 2 जा 12, यहां पर कितना आ गया रिमाइंडर 0। देखिए बेटा एक एल्गोरिथम के अंदर हमने क्या किया, इस 18 को 12 से पहले डिवाइड किया, देन उसके बाद इस 12 को सेकंड स्टेप में यहां पे लेके आए, देन इसको मैंने डिवाइड किया, इससे रिमाइंडर कितना आ गया 0। जब रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा आ जाए मतलब मेरी स्टेटमेंट वहां पर पूरी तरह से प्रूव हो चुकी है। अब देखिए मैं इसको एक लेमा में पुट करके आपको निकाल के दिखाता हूं। देखिए मैंने पहले ही कहा था आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रूफ करना है। ए क्या है 18, बी क्या है 12, क्यू क्या है 1, रिमाइंडर क्या है 6। नेक्स्ट टाइम में आपका ए क्या है 12, बी क्या है 6, क्यू क्या है 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो देख लीजिए बेटा
वो डिवाइजर जो लास्ट में रिमाइंडर को 0 लाता है उसी को एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, आज से आपका एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कोई आपसे पूछे तो उसे आप बता देना कैसे सॉल्व करा हम लोगों ने। ठीक है, अब यहां तक आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 135 और 225 में विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके इसका एचसीएफ निकालना था। लघुत्तम समापवर्तक नहीं, महत्तम समापवर्तक। हिंदी मीडियम वाले भी कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, एचसीएफ निकालना है। और किसको यूज करके निकालना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। लेमा मैं बाद में समझाऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, हम किस नंबर को किस फॉर्म में ले सकते हैं, क्या इवन फॉर्म में रख सकते हैं या ऑड नंबर में रख सकते हैं या किसी के स्क्वायर को, वो भी मैं स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को समझो। ठीक है, 135 और 225 हम लोगों का वही कंसेप्ट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था, समझा था। 225 135 से मैंने इसको डिवाइड करना चाहा, देन 1 पे 135, मैं इसको माइनस करूंगा 0, यहां पे आ गया 90। देन उसके बाद आपको पता चल रहा होगा कि अब मैं क्या करने वाला हूं। वेरी गुड, 135 को इधर लेके आऊंगा, उसके बाद 90 बन जा 90। अब यहाँ पर मेरा रिमेनिंग कितना बचने वाला है? 45। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या करूंगा? 90 को लेके आ जाऊंगा, 45 2 जा 90। वेरी गुड, आपको पता चल गया होगा वो डिवाइजर जो लास्ट में संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 आ जाए, वही क्या होता है बेटा? एचसीएफ होता है। क्या होता है बेटा? एचसीएफ होता है। इस चीज को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। क्या बोलते हैं इसको? एचसीएफ। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। एक आपका दूसरा क्वेश्चन भी है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको लेमा में पुट तो करें। चलिए, A इक्वल टू BQ प्लस R। सो A कितना है पहले देखिए 225, B कितना है 135, मल्टीप्लाई Q कितना है 1, रिमाइंडर कितना है बेटा 90। सेकेंड स्टेटमेंट में रख देते हैं 135, B कितना है 90, क्वेश्चन कितना है 1, रिमाइंडर कितना है बेटा 45। नेक्स्ट इक्वेशन 90 45 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 0। तो फाइनली आपका एचसीएफ आपके हाथ में। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट 8220 38,220। और एक चीज और बेटा, डिवीजन एल्गोरिथम वक्त ध्यान रखना, अगर कोई इस वैल्यू को 196 पूरी तरह से डिवाइड कर दे, आप खाली एक चीज याद रखना, वो नंबर जो पूरी तरह से डिवाइड करने वाला होगा वही उसका एचसीएफ होगा। याद रखना इस चीज में। इस क्वेश्चन में आप अप्लाई भी करोगे तो बोलोगे हाँ सर सही बोला आपने। देखो फटाफट, 38,220 38,220 196, इसको डिवाइड कर रहे हैं 1 से, 196 आ गया। अब मैंने जब इसको यहां से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 6, बताइए 8 1। अब देखो फटाफट जल्दी से चेक करो, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब इसके टेबल में ये तो छोटा हो गया, देन इसके बाद यहाँ पर 2 लगा देते हैं और इसको जब 1862 है, ये 196 है, मतलब 9 पे ट्राई करोगे तो आ जाएगा 1764। अब इसको माइनस कर दीजिए, 8 आ गया। अब देखो यहाँ पर, अब गेम आएगी समझ में। 1862 चेक कर लेते हैं एक बार, 2 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर 17, ठीक है बिल्कुल वेरीफाई। अब इसको 9 9 6 54 का 4 9 86 8 9 9 17, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार वेरीफाई करना भी जरूरी होता है। अब 12 में से 4 गए, यहाँ पर कितना बचा बेटा 8। अब यहाँ बचा आपका 5, 15 में से 6 गए 9, ये तो ओवर हो गया। अब इस 0 की यहाँ पर बारी आ गई। अब मैं इसको जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 980 पूरी तरह से यहाँ पर कट जाएगा। तो आपको मैंने पहले कहा था इसको एक स्टेटमेंट में पुट कर देना, 196 का मल्टीपल 195 प्लस में 0। मैंने कहा था ना, जब कोई वैल्यू 0 लेके आ जाए वही उस एचसीएफ हो जाएगा। बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन है, आप इनको फटाफट कर लीजिएगा और
नोट कर लीजिएगा। आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो उसे मुझे प्लीज बताइए, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 867 एंड 255। देखिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ, धीरे धीरे करता हूँ। देखो आप पहले ही इसको चेक कर लीजिएगा कि हाँ सर इसमें दिक्कत हो रही है, पूरी तरह से कट जा रहा है, ठीक है। चलो देखो इसे करें। इसकी टेबल में ये पूरी तरह से डिवाइड तो हो नहीं रहा, मतलब हमारा लॉन्ग प्रोसेस कैसे। यहां पर करिए 255 है ना बेटा, इसको 255 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से चेक कर लेते हैं पहले। 3 5 जा 15 आ गया, 1 6 1 765। सर 3 पे तो जा रहा है, यस और नो भाई, चेक कर लेते हैं। 3 पे कर लेते हैं 765 माइनस कर लेते हैं 2 0। आगे चलते हैं, यहां पर हमारा एक स्टेप आ गया 255 102। इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। 2 2 जब 4 आ जाएगा 0, यहाँ पर ये वैलिड हो जाएगा। माइनस कर देते हैं 1, यहाँ पे आ गया। देन इसके बाद एक और स्टेप 102 51 2 पे 102, ये पूरी तरह से क्या हो गया बेटा, 0 ही आया ना। फिर से वही स्टेटमेंट A इक्वल टू बी क्यू प्लस में R। ए की वैल्यू 867 इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी 255 और इनटू में 3 प्लस में रिमाइंडर 102। अब दोबारा से 255 इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस में रिमाइंडर कितना 51। नेक्स्ट 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 0। वो डिविजिबल या वो डिवाइजर जो रिमाइंडर 0 लिया है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होगा। आपको कुछ भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक में, किसी भी कहीं पे भी एरर भी मिलता है आपको, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। और वन मोर थिंग, स्टे होम स्टे हेल्दी।